हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में टावर मोमेंट आया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आपके पर्सन का उस थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़राब हो रहा है। जब आपके पर्सन आपको छोड़कर उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे गाइस, तब तो वहाँ पर सब कुछ ठीक था। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच प्यार भी था, दोनों ही एक दूसरे को समझते थे। लेकिन अभी के समय में जब वहाँ पर टावर मोमेंट आया हुआ है, तो यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर उन दोनों के बीच झगड़े होते हैं। मनमुटाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं और उनसे दूरी बनाकर रख रहे हैं। ऐसी भी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। थर्ड पार्टी ने हमेशा से ही आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखा था गाइस, लेकिन अभी वहाँ पर वो कुछ कर नहीं पा रही है। आपके पर्सन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं और वो खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं। और आपके पर्सन का ये रवैया देखकर वो थर्ड पार्टी टेंशन में दिखाई दे रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जिस इंसान को वो अपने कंट्रोल में रखती थी, आज वो इंसान उसके हाथ से निकलता जा रहा है। उसकी कोई बात नहीं सुन रहा, उसे इग्नोर कर रहा है। ऐसा वो इंसान क्यों कर रहा है, ये सोचकर थर्ड पार्टी परेशान दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस कि वो उस थर्ड पार्टी से दूरी बनाकर रख रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, खुद में ही बिजी हैं वो। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि क्या अब वो इस थर्ड पार्टी से निकल भी पाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अब रहने का इरादा आपके पर्सन का दिखाई नहीं देता। तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अब वो यहाँ से निकल भी पाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी से निकल पाना आपके पर्सन को मुश्किल लग रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि इस थर्ड पार्टी को वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर वो वहाँ से निकलते हैं तो उनका कोई ना कोई नुकसान होने वाला है। जो भी फ़ायदा उन्हें वहाँ से मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। और इन सारी बातों को सोचकर आपके पर्सन भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से मैरिड हैं, इस वजह से वो उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, खुद को वहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है जिसको वो नहीं छोड़ सकते, अपनी फैमिली वालों की बात वो नहीं टाल सकते, ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से आपके पर्सन खुश तो वहाँ नहीं है, फिर भी वहाँ रहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो वहाँ से निकलेंगे तो उनका कोई ना कोई नुकसान होने वाला है, ये आपके पर्सन को लगता है। और वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कार्मिक है गाइस, ऐसा दिखाई देता है। और आपके पर्सन ने शुरू से ही वहाँ पर रिश्ते को संभाल कर रखा हुआ है, जबकि थर्ड पार्टी अपनी मनमानियाँ करती थी। लेकिन आपके पर्सन ने हमेशा ही इस रिश्ते को संभाला है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वहाँ पर मेच्योरिटी दिखाते थे। थर्ड पार्टी की जितनी भी नादानियाँ करती, जितनी भी गलतियाँ करती, आपके पर्सन उसे माफ़ कर देते, क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी के साथ ही रहना था। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि थर्ड पार्टी उनसे अलग हो। लेकिन जब थर्ड पार्टी की गलतियां एक के बाद एक आपके पर्सन के सामने आती गईं, तब आपके पर्सन ने अब उस थर्ड पार्टी की असलियत को समझा है और इसी वजह से वो उनसे दूरी बनाकर रख रहे हैं। खुद में खुद बिज़ी रहना पसंद कर रहे हैं, अपने काम पर वो ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की जो चालाकियाँ हैं, उनकी मनमानियाँ हैं, अब आपके पर्सन समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी अपना फ़ायदा देखती है। आपके पर्सन की फीलिंग की कोई कदर उस थर्ड पार्टी को नहीं है, उसे सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है। ये बात अब आपके पर्सन समझ गए हैं। और आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी पर शक भी होता है गाइस, जिसकी वजह से वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि थर्ड पार्टी कुछ तो सच्चाई है जो आपके पर्सन से छुपा रही है, तो इस वजह से उन दोनों के बीच भी लड़ाइयाँ होती हैं। जब भी आपके पर्सन सच जानना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी कभी भी उन्हें सच बताती नहीं है और इसी वजह से वहाँ पर मनमुटाव भी दिखाई देता है। और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी तो डर ही रही है आपके पर्सन का ये बिहेवियर देखकर। उसे डर लग रहा है कि क्यों उसकी कोई चालाकियाँ काम नहीं आ रही, क्यों आपके पर्सन उसके कंट्रोल में नहीं रह रहे हैं। तो ये सारी बातें सोचकर थर्ड पार्टी भी टेंशन में है। तो यहाँ पर यही दिखाई देता है गाइस कि ना ही थर्ड पार्टी खुश है, ना ही आपके पर्सन खुश हैं। साथ में दोनों रह तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर प्यार नहीं है।
और आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं गाइस, चलिए देख लेते हैं। तो आपके पर्सन आपके लिए ये सोच रहे हैं कि वो किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ वो फिर से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। अभी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है ऐसा दिखाई देता है, तो वो आपसे बातचीत शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि थर्ड पार्टी से वो कैसे निकलेंगे। अगर वो आपसे रिश्ता दोबारा जोड़ भी लेते हैं तो थर्ड पार्टी से क्या वो निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। तो ये सारी बातें सोचकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं आपके पर्सन, क्योंकि उनकी इच्छा तो यही है कि वो अब आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि थर्ड पार्टी की चालाकियाँ अब आपके पर्सन समझ चुके हैं। लेकिन उस थर्ड पार्टी से निकल पाना उन्हें मुश्किल लगता है। आपके पर्सन को सोसाइटी का, समाज का डर भी है गाइस, और वो थर्ड पार्टी से भी डरते हैं। और ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली ने ही उनकी मैरिज करवाई है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली वालों से भी डरते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पर्सन में डर भी है गाइस, किसी न किसी बात को लेकर वो डर रहे हैं, इसी वजह से वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्हें अपना नुकसान भी नहीं करवाना है। उन्हें ये भी लगता है कि वहाँ से निकलेंगे तो जो फ़ायदा वहाँ मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो आपके पर्सन इधर अपना फ़ायदा भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ डर भी रहे हैं, फिर वहाँ से निकलना भी चाहते हैं, आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। और यही सब सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। क्या करना है ये उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा। और इन सब बातों की वजह से, इन सब परेशानियों की वजह से आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है, वो ठीक से सो नहीं पाते, ऐसा भी दिखाई देता है। और आपके पर्सन को हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। और थर्ड पार्टी पर आपके पर्सन मुझे नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि इनके कारण आपके साथ उनका रिश्ता ख़राब हो गया, जबकि आपके साथ तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। आप उन्हें प्यार देते, जो भी उनकी ज़रूरत होती आप पूरी करते, आप उन्हें हमेशा खुश रखते थे। लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके साथ उनका रिश्ता ख़राब हो गया, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। और इस वजह से वो थर्ड पार्टी पर नाराज़ भी रहते हैं। और यहाँ पर आप लोगों में से कुछ के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है गाइस, वो आपके पर्सन की प्रोवाइडर हो सकती है। तो इस वजह से आपके पर्सन उससे अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि वहाँ पर उनकी ज़रूरतें पूरी होती है। तो आपके पर्सन इसलिए वहाँ से नहीं निकल पा रहे। और कुछ के रिश्ते में ऐसा है कि आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी के प्रोवाइडर हैं, तो इस वजह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन को नहीं छोड़ रही है और वो उनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं चाह कर भी। और यहाँ पर बहुत से लोगों का तो यही दिखाई देता है गैस कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन उससे अलग नहीं होना चाहते। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि जब वो उसके प्रोवाइडर हैं, उन्होंने उस थर्ड पार्टी की जिम्मेदारियाँ ली है, तो उसे कैसे छोड़ दें, क्योंकि थर्ड पार्टी से भी तो उन्होंने प्यार किया था, थर्ड पार्टी ने भी उन्हें प्यार दिया था। तो आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि कैसे उसे छोड़ दें। और कुछ के रिश्ते में ऐसा है कि थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन की ज़रूरतों को पूरा कर रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि वो उसको नहीं छोड़ना चाहते। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन है गाइस, कहीं पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को नहीं छोड़ना चाहती, और आपके पर्सन को भी ये लगता है कि उसे कैसे छोड़ दें जब उसकी जिम्मेदारियाँ उन्होंने ली है। और कुछ के रिश्ते में ऐसा है कि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को फ़ायदा मिल रहा है, इस वजह से वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहती। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है गाइस कि वो कंफ्यूज हैं, किस तरह उस थर्ड पार्टी से निकले उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो वहाँ रहना भी नहीं चाहते। थर्ड पार्टी की जो भी सच्चाई उनके सामने आई है, उसकी वजह से उनका भी मन ख़राब है, और वो अब नहीं चाहते कि इस रिश्ते को अब वो संभालें, और इसी वजह से वो थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें यही लगता है कि आज तक उन्होंने ही इस रिश्ते को संभाला है, थर्ड पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, कभी भी उसने इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया है, ऐसा था आपके पर्सन को लग रहा है। तो इस वजह से उनका ध्यान अभी वहाँ से हट गया है, और एक तरफ ये भी सोच रहे हैं कि आपके साथ अपना रिश्ता सुधार लिया जाए, किसी भी तरह अब आपकी तरफ बढ़ जाया जाए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये भी बात आपके पर्सन के मन में चलती है। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी यही है गाइस कि वो टोटली कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि क्या फ़ैसला करना है। तो आपको गाइस पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा खुद पर फोकस करेंगे, आपके पर्सन उतना ही जल्दी आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।